हेलो फ्रेंड्स, श्री राम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट पर अभी तक 19 वीडियो बनाए। आज हमारा ऑर्गेनिक बेसिक कंसेप्ट पर 20वां वीडियो है। आशा रहेगी आप लोगों को ये पीछे के 19 वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे। कल के टॉपिक में हम लोगों ने आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप या पॉलीफंक्शनल ग्रुप, उनका बहुक्रियात्मक समूह अदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम लोगों ने एस्टर, एनहाइड्राइड, हेलो, नाइट्रो, एमीन, उनका आईपीसी नॉमेनक्लेचर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब नेमिंग ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब आप लोगों के जो लाइन स्ट्रक्चर होते हैं उनके साथ क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो उनका आईपीसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, चलो आइए सीखते हैं। आज का टॉपिक नेमिंग ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन मतलब लाइन से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार से 3 एग्जांपल मैंने लिखे, 1, 2 और 3। ये किस प्रकार के स्ट्रक्चर है, आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। जैसे यहां पर जितने भी कॉर्नर है उन पे डॉट लगा, देखो, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4, फिर यहां पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये स्ट्रक्चर यहां हो गया, बॉन्ड यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, यहां पर नहीं हो गया, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर यहां पर एक बॉन्ड यहां हो गया, एक यहां एक अपने डॉट बना दिया, एक डॉट यहां पर बना दिया, दूसरा डॉट यहां पर बना दिया, तीसरा डॉट यहां पर बना दिया। चलो, यहां पर मैंने आपके सामने डॉट बनाए। जितने भी डॉट बनाए वो क्या है, आप लोगों के कार्बन है। अब कार्बन कैसे, यहां पर आप लोगों के सी आ गया, दूसरा सी यहां पर आ गया, तीसरा सी यहां आ गया और चौथा सी यहां पर आ गया, और इसके साथ आप लोगों के क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। अब यहां पर बैलेंस आप इसको क्लियर कर दो। यहां पर आप लोगों के कार्बन पे 4 वैलेंसी होती है, तो इससे अकॉर्डिंग यहां पर कार्बन के एक बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड ही हो गया, तो यहां पर आप लोगों के 3 बॉन्ड हो रहा है। देखिए यहां पर 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां पर 1 2, यहां पर आप लोगों के H2 2 बॉन्ड आएंगे हाइड्रोजन के साथ, और यहां पर आप लोगों के 3 आ जाएंगे। तो इस प्रकार की आपके सामने लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। सिंपल सा इसका फंडा है, ये ध्यान रखना। अब इसका क्या है, ये नंबरिंग देनी है, तो आपको पता है क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4, यहां से देता तो 1 2 3 मिलता, तो यहीं से दूंगा 1 2 3 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4। इस अकॉर्डिंग इसका नाम क्या, आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को मैंने क्लियर आपको समझाया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, आपको पता है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहां पर आप लोगों के OH है, तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग इसके क्या लगता है आप लोगों के, ऑल। अल्कोहल लगा हुआ है तो ऑल लगेगा। तो इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन आ गया, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। कितने नंबर पे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 ऑल, जो हम लोगों ने पीछे आईपीसी नॉमेनक्लेचर के सेम टू सेम प्रोसेस है, ठीक है। लीनियर में सेम प्रोसेस रहेगा, जो हम लोगों ने कार्बन की लॉन्ग चेन सीखी थी, वैसे आप लोगों को इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है। यहां पर सेम प्रोसेस, यहां पर आपके कार्बन आ गया, दूसरा कार्बन यहां आ गया, तीसरा कार्बन यहां आ गया, चौथा कार्बन यहां आ गया, पांचवा कार्बन यहां, और इसके साथ एक OH जुड़ा हुआ, और इसके साथ एक OH जुड़ा हुआ है। कार्बन बैलेंस आप इजीली कर सकते हो प्रॉब्लम में, मैं आपको कार्बन बैलेंस बता रहा नहीं हूं, तो इसका नंबरिंग दे देता हूं। देखो यहां से यहां तो दोनों तरफ से एक ही है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। तो इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। चलो पेंटेन, अब आप लोगों के पेंटेन है और नंबर 1 पे OH है और नंबर 5 पे, तो क्या आएगा 1,5 डाइऑल। इस प्रकार से इसका नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट ये रहा आपकी, इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH क्रियात्मक समूह भी है। तो यहां पे स्ट्रक्चर में बता देता हूं, यहां पर कार्बन आ गया, कार्बन यहां आ गया, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां है और एक कार्बन यहां है। तो नंबरिंग दे दो। आप लोगों को पता है कि क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, 1 2 3 4 5। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड भी है, इस चीज को ध्यान रखना, नंबर 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है।
तो नेमिंग के हिसाब से इसका हम क्या लिखेंगे, मैथ एट प्रोब्यूटेन। चलो हम लोगों ने पेंट लिख दिया, और इसके बाद आपको पता है क्रियात्मक समूह, या इसका नेमिंग हम बाद में करेंगे, पहले किसका करेंगे, डबल बॉन्ड का। वरीयता का क्रम याद रखना है। तो ये आप लोगों के 3 पे है, तो क्या आएगा आपके इसके 3 इन, और OH कौन से कार्बन पे, आप लोगों के 2 नंबर पे, तो 2 ऑल। इस प्रकार से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो आइए देखते हैं और एग्जांपल। अपन आपके सामने 6 एग्जांपल लिखे, एक फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 एग्जांपल लिखे आपके सामने। तो इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो मैं आपको यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा, उसका मतलब यहां पर कार्बन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर कार्बन नहीं है, कार्बन एक तो यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, एक कार्बन यहां पर है, और एक लास्ट चीरा यहां पर एक कार्बन है। जहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, देखो हाइड्रोजन के साथ कोई अगर बॉन्ड एक ऐसे करके कोई और बॉन्ड होता हो तो फिर इसके बाद हाइड्रोजन निकलता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर देखो, एक तो कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन आपका फ्री है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसमें एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, और एक कार्बन यहाँ पर है। मैंने आपके सामने डॉटेड किए बड़े बड़े, ठीक है, ध्यान रखना कार्बन है जहां पर। यहाँ पर नंबरिंग देके देखो, यहाँ पर आप लोगों को पता है कार्बन है, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O है और एक H जुड़ा हुआ है, पीछे आप लोगों के L की सीरीज जुड़े। तो ये कौन सा समूह, किसका समूह है, ध्यान रखो, इसका ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, इसका है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के अंदर कौन सा सुफिक्स यूज करते हैं, अल, ठीक है। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर हम नंबरिंग देंगे, कार्बन को इंक्लूड करता है, पहले भी पता है, तो कार्बन कंटेंट आईपीसी फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूटेन 1 अल, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 अल, क्योंकि एक पे ही आप लोगों के, तो ब्यूटेन 1 अल लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप यहां पर है, तो नंबरिंग यहां से देंगे अपन, जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 या 4 कर सकते हो, या फिर इधर 4 कर दो, इधर 4 करो, इधर 4 करो, बात सिमिलर एक ही बात है, ठीक है। आपके यहाँ पर वो सेम पोजीशन इसकी जैसी बन रही है, तो किस कौन सा क्रियात्मक समूह इसके अंदर आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो इसका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, मैथ एट प्रोब्यूट, और एक आपके यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी है, कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ, तो CH3 जुड़ा हुआ है, तो मैथ एट प्रोब्यूट, पहले सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नेमिंग करते हैं नंबर 3 पे, तो 3 मैथिल मैथ एट प्रोब्यूट ब्यूटेन, फिर इसके बाद आप लोगों के कौन से नंबर पे, 1 अल, 3 मैथिल ब्यूटेन 1 अल, ठीक है, बहुत इजी नेम नोमेनक्लेचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आप लोगों के कार्बन एक यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों के ऐसी पोजीशन बन रही है, देखो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर, ठीक है, तो कार्बन की लॉन्ग चेन है और ये आपके डबल बॉन्ड है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कीटोन। तो कीटोन के यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन आ गया, तो नंबरिंग दे दो, कहीं से भी नंबरिंग दो, तो कीटोन को कम से कम नंबर दे, 1 2 3, यहाँ से भी दो तो 1 2 3, तो कहीं से भी दो, 1 2 3 4 5, तो इसका 5 कार्बन की सीरीज है, तो मैथ एट प्रोब्यूटेंट, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन, और कौन से नंबर पे आपके 3 ओन, पीछे क्या लगता है इसका सुफिक्स ONE, ठीक है, पेंटेन 3 ओन, ठीक है। इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आपके सामने 3 आईपीसी नोमेनक्लेचर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपने, यहाँ पर भी आपकी सीरीज कैसे बन रही है, C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, जिसके साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ, और एक देखो यहाँ पर आपके 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, वो भी कौन से, कीटोन है, कौन से है, कीटोन है। तो कार्बन में आपको डॉटेड कर देता हूँ, एक कार्बन यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 नंबर दे दो, कम से कम मिल से 1 2 3 4 और 5, तो कार्बन 5 कार्बन सीरीज को क्या बोलते हैं, पेंटेन। चलो पेंटेन, फिर इसके बाद आपके ये कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, एक तो C डबल बॉन्ड वो कौन से नंबर पे, एक तो 2 पे और एक 4 पे, तो 2,4 डाइओन, 2 बार है तो क्या लिखेंगे अपन, डाइओन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं किसका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। और एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर करना आपको
सिंपल सी बात है, सी डबल बॉन्ड O जुड़ा, तो यहाँ पर आपके क्रियात्मक समूह कौन सा, कीटोन है, यहाँ पर कीटोन है और ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके कीटोन है और सॉरी यार मैंने गलत बना दिया, ठीक है, कीटोन है और एक आपके यहाँ एक CH3 ग्रुप, तो ठीक है, यहाँ पर 3 कीटोन के हैं। तो इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है, तो आपको पहले फर्स्ट क्या करना है, नंबरिंग देनी है। चलो नंबरिंग देता है इसके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपके एक CH3 भी है, ठीक है। नंबर 5 पे आप लोगों की एक CH3 है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप प्रतिस्थापी समूह है नंबर 5 पे। तो नंबरिंग के हिसाब से 5 पे है, तो इसका 6 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, तो कौन क्या नाम होगा इसका, 5 मेथिल, 5 मेथिल, 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 नंबर पे मेथिल है, और मेथ प्रॉप्ट हेक्सेन, और आप लोगों के 3 नंबर पे ऑन है, तो 3 ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कीटोन का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट आपके लीनियर वाला ये देख लो, यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखना, सुफिक्स के रूप में यहाँ पर आपके बाई एनई भी लगेगा नंबर 5 पे। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, और कहीं आपके मेथिल ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कोई है नहीं है, तो क्या क्या बोलेंगे 6 कार्बन को, हेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड है 5 पे, तो 5 आइन, फिर इसके बाद आपके 3 ONE, हेप्ट, 5 आइन, 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन के साथ ऊपर नीचे ट्रिपल बॉन्ड हुआ। फिर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, एक ये और एक आपके यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर होगा, देखो डबल बॉन्ड सॉरी, यहाँ पर आपके 2 फंक्शनल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और एक ये फंक्शनल ग्रुप आपके कीटोन है। तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका, पहले सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम करेंगे, 2 और 4 है, तो 2,4 डाइमेथिल, 2,4 डाइमेथिल, 2,4 डाइमेथिल, और फिर इसके बाद मैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नेमिंग हो गया। उसके बाद 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, ठीक है, वुड रेड आ गया, वुड रूट आएगा। उसके बाद वो सीरीज आप पहले वीडियो में देखी, उसके हिसाब से इसको सीरीज जमानी, आपको वुड रूट आ गया। उसके बाद आपके प्राइमरी सुफिक्स कौन सा, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड है, तो कौन सा नंबर पे, 5 पे, तो 5 आइन, क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है वहीं से गिना जाता है, 5 आइन, और ट्रिपल बॉन्ड आपके डबल बॉन्ड को किसके साथ, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 ऑन, तो 2,4 डाइमेथिल हेप्ट, 7 कार्बन है, फिर 5 डबल बॉन्ड, आइन नहीं आएगा, इन आएगा, डबल बॉन्ड है ना, तो इन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आइन तो आपके ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होगा। तो इसके बाद तो 3 ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो आइए और एग्जांपल देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट और एग्जांपल हम देखते हैं, यहां पर आपके सामने यहां पर डबल बॉन्ड O लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड O। अब यहां पर आप लोगों को पहले क्रियात्मक समूह को पहचानना है कि किस टाइप का क्रियात्मक समूह है। यहां पर ये डबल बॉन्ड O से होता है, इसका मतलब कार्बन यहां आ गए, कार्बन एक यहां पर, एक कार्बन यहां पर और एक कार्बन यहां पर है। तो आपको पता है कि COH डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड जुड़ा, तो ये कौन सा समूह आपके, COOH, एसिड वाला है। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर आपको रूल्स आपको बहुत पता होना चाहिए। रूल्स क्या है आपको मैंने पीछे बता चुका, 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड किया, जहां पर आपको क्रियात्मक समूह है इस कार्बन को भी गिना जाता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है, कार्बन को गिना। तो 1 2 3 4, तो क्या आएगा, ब्यूटेन, और ब्यूटेन पीछे क्या आएगा, ब्यूटेन और आप लोगों के 1 ओइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक या ब्यूटेनिक एसिड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर भी आपको क्रियात्मक समूह का पहचानना है, कार्बन यहां पर है, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन। तो आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड O और एक OH जुड़ा, तो यहां पर एक आपके क्रियात्मक समूह COOH ही हो रहा है, देखो COOH। तो इसका नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो इसका आईपीसी नंबर क्या होगा, पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला देखो, यहां पर
कार्बन एक यहाँ गया, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। मैं मर्जी से नहीं दे रहा, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और एक OH है, तो ये भी COOH वाला ही है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है। नंबर ये तो 1 2 3 4 5 3 पे आएंगे, तो मैथ एड प्रो ब्यूट पेंट है, पेंट आ गया, तो लिखूंगे पेंट 3 पे है, तो 3 आइन, और क्या बोलेंगे आप लोग, 3 आइन आ गया। उसके बाद ऑइक एसिड 1 ऑइक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट एक देखते हैं और एग्जांपल। चलो यहाँ पर तो कार्बन नहीं आ सकता, कार्बन यहाँ पर आएगा, एक कार्बन यहाँ पर आएगा, एक कार्बन यहाँ पर आएगा, कार्बन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो COOH ही, ये दोनों COOH ही है। नंबर दे दो 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन। ब्यूटेन में डबल बॉन्ड या कोई लगा हुआ, कोई लगा नहीं है, तो ब्यूटेन आएगा। और 1 और 4 पे आप लोगों के ऑइक एसिड है, तो 1 4 हाइफन डाई ऑइक एसिड, ठीक है। मैं इतना आपको इन आईपीसी नोमेनक्लेचर डिटेल में नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इसका किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पहचानना है सीरीज को, और कुछ। हम 3 और एग्जांपल देखते हैं, इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आपके OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपके C आ गए, यहाँ पर C आ गए, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C। तो इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाए, आपके COH डबल बॉन्ड O, मतलब आपके फंक्शनल ग्रुप कौन सा, OH एसिड है। यहाँ पर आप लोगों के एक डबल बॉन्ड है और एक आपके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, कौन सा है, CH2 CH3। ये तो कार्बन की लॉन्ग चेन हो जाएगी आपकी। तो इनको नंबरिंग दे देता हूं मैं, ये 1 2 3 4 5 6 या 7 कर दो, क्यों, क्योंकि आपके कार्बन की लॉन्ग चेन है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन ग्रुप इसमें, देखो कार्बन की लॉन्ग चेन करनी है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका मतलब आपका ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन की लॉन्ग चेन आपने डिसाइड कर दी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन सा आप लोगों के, मैथिल है। तो मैथिल कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ, आपके 5 नंबर पे। तो 5 मैथिल, और 7 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, और कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 पे, 3 इन और आपके 1 ऑइक एसिड, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आपके 2 O जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले आप कार्बन को डिसाइड कर लो, कार्बन कहां पर है। तो मैं पहले कार्बन को डिसाइड करता हूं, एक कार्बन आपके यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर आप लोगों के कार्बन यहां आ गया, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहां आ गया, एक कार्बन यहां आ गया, एक कार्बन यहां आ गया। तो देखो इस स्ट्रक्चर को बनाते, देखो ये कार्बन आ गया, उसके बाद एक कार्बन यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड O है, O है, फिर वापस एक कार्बन यहां आया। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको किसका दिख रहा है, दिख रहा होगा ना, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, किसका था, एस्टर का, किसका है, तो एस्टर का। तो एस्टर का हम आईपीसी नोमेनक्लेचर करते तो कौन से वर्ड का सुफिक्स यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, एल्किल एल्केनॉइड। यहां पर ये कार्बन की लॉन्ग चेन अलग हो जाएगी जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये 1 2 3 4, तो ये था आप लोगों के क्या हो जाएगा, आपके यहां से स्टार्ट करके ये क्या हो जाएगा 4 एल्केनॉइड, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के एल्किल, ठीक है। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, यहाँ पर आपके CH3 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर, CH3। तो इसका नेमिंग क्या होगा, क्या होगा इसका, ये मैथिल है, तो मैथिल, मैथिल और मैथ एड प्रो ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइड, ठीक है। इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। ये भी और ये सेम ही है, यहाँ पर क्या वो बीच में आया, डबल बॉन्ड हुआ है, तो यहाँ पर ये 1 और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो कार्बन की ये 2 है, मैथ तो मैथ है तो एथिल हो जाएगा, एथिल मैथ एथ प्रोब्यूट पेंटेनॉइड OAT, पीछे क्या लगता है आपके OAT। तो इस प्रकार से हम लोग लाइन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो आइए और
के अंदर और एग्जाम्पल आपके सामने 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल मैंने और लिखे हैं। अब इनका आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है। तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर में आपको देखना कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप किस टाइप से लगा हुआ है। देखो 3 ऑक्सीजन है तो समझ जाना कि ये आप लोगों के एक कार्ब ऑक्सीजन बीच में 2 आपके बॉन्डेड है, तो आप लोगों के एसिड एंड हाइड्राइड है। ये कौन सा है? जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है। तो आपको पता है एसिड एंड हाइड्राइड के अंदर आप लोगों को एक कार्बन तो यहाँ आ गया, एक कार्बन 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 यहाँ आ गया। तो आप नंबरिंग दे दो यहाँ पर इसका 1 2 1 2 3 मैथ एथ प्रोप। तो देखो एक तो एथेन है, एथेनोइक, और एक प्रोपोनिक। तो आपको पता है अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है, तो क्या नाम होगा? एथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड हाइड्राइड। ठीक है, इसीलिए नाम लिखते हैं। मैंने ऐसा लिखा क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए। अब यहां पर आप लोगों के कार्बन की पहले लॉन्ग चेन को डिसाइड करो। एक कार्बन यहाँ आ गया, 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 एक कार्बन यहाँ आ गया। इसका नेमिंग नंबर दो। देखो 1 2 1 2 3 4 मैथ एथ प्रोप ब्यूट और मैथ एथ। तो क्या नाम होगा? एथेनोइक, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनोइक एंड हाइड्राइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आईपीसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आपके OH जुड़ा फंक्शनल ग्रुप, और ये आप लोगों को कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना। पहले काम ये कार्बन पहले देख दो, कार्बन कहां पर? एक तो कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। देखो मैं गोल डॉटेड बना रहा हूं, ये कार्बन है। ठीक है, इनका नंबरिंग दे दो आप। देखो यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है और यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है, हर एंगल में 3 मिल रहा है। तो कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्ग चेन मैंने डिसाइड कर दी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के 2 नंबर पे ये कार्बन की लॉन्ग चेन के इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, प्रतिस्थापी समूह। तो ये आप लोगों के मैत्री समूह हो जाएगा। तो इसका आईपीसी नेमिंग क्या होगा आप लोग बता सकते हो? देखो 2 नंबर पे है तो 2 मैथिल, ठीक है, मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, पेंटेनॉल लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन आ गया, पेंटेन आ गया। और उसके बाद आप लोगों को पता है यहाँ पर कौन से नंबर पे ऑयल जुड़ा हुआ है? 3 ऑल, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 2 मैथिल पेंटेन 3 ऑल। फिर सेम टू सेम यहाँ एक और एग्जांपल इसकी जैसे सिमिलर के लिए, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड भी रखा है। तो यहाँ पर पहले कार्बन को डिसाइड करो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन डिसाइड कर दिए। नंबरिंग दे दो कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5। कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड किया। देखो मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, और आपके 2 नंबर पे आप लोगों के मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 मैथिल मैथ एथ प्रोप्यूटेन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पेंट वुड रूट नाम आ जाएगा। फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आपके 3 नंबर से स्टार्ट है, तो 3 डबल बॉन्ड 3 आइन, और फिर इसके बाद आप लोगों के OH कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे, 3 ऑल। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर हम करते हैं। यहाँ पर आपके क्रॉस जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपके OH है। तो पहले कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करो। पहले कार्बन को डिसाइड करो। देखो इस कार्बन से कार्बन यहाँ पर है, ये कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करो जिसमें OH को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। देखो यहाँ से 1 मिला, 1 2 1 पे आप लोगों के 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए और एक OH जुड़ा हुआ। तो इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा? देखो 1,1 हाइफन डाई, 2 बार है ना ये CH3 तो डाई मैथिल। ठीक है, 1 2 तो क्या बोलेंगे इसको? एथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, एथेन। और फिर इसके बाद आप लोगों के 1 पे ऑल है, तो 1 ऑल। इस प्रकार से इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये दोनों आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, इस चीज को नोट करना। फिर इसका बाद आप लोगों के एक और एग्जांपल में लिखा है। यहाँ पर इसका आपको पहले तो नंबरिंग दे रही है। पहचानो क्रियात्मक समूह का आंसर। देखो O और OH है, तो आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया,
क्रियात्मक समूह की पहचान होगी। तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। ठीक है, 3 नंबर पे आप लोगों को एक CH3 जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन है तो मतलब मैथिल है, तो सी एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 3 नंबर पे मैथिल है तो 3 मैथिल। ठीक है, मैथ एल प्रो ब्यूट, ब्यूट ब्यूट आ गया, ब्यूटेन 1 ऑइक एसिड या ब्यूटेनिक एसिड भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो आइए और एग्जांपल देखते हैं। टाइप के वैरायटी के एग्जांपल लिखे ताकि आपको इजी लगे, आईपीसी नोमेनक्लेचर हार्ड नहीं लगे। चलो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर आप लोगों के 2 O जुड़े हुए अलग अलग, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बन को डिसाइड कर देते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो यहाँ पर C तो डबल बॉन्ड हो, तो ये तो कीटोन हो जाता है। देखो बहुत इजी है, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है तो ये क्या है आप लोगों के कीटोन है। कौन सा है, कीटोन है। तो कौन से कीटोन है, 2 कीटोन है। तो नंबरिंग दे दो इसको, नंबरिंग इजी है, कोई इतना हार्ड भी नहीं है। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। ठीक है, तो चलो पेंटेन लिख दिया। पेंटेन सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड एक भी नहीं है। और कौन से नंबर पे, 2 पे और एक 3 पे। तो 2,3 डाई क्या बोलते हैं कीटोन के लिए, आप क्या लिखते हो, ON। ठीक है, तो पेंटेन 2 3 डाई 1। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के COO जुड़ा हुआ है और 2 आप लोगों के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़े हुए, प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए। ठीक है, एक ये कार्बन है, एक प्रतिस्थापी ये कार्बन, मैंने डॉटेड लगा दिया, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रियात्मक समूह 1 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 पे 2 प्रतिस्थापी समूह, तो 2,3 हाइफन डाई मैथिल। ठीक है, तो मैथ एट प्रो ब्यूट। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑइक एसिड। इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों के 3 OH है। ठीक है, तो 3 OH के पास आपके एसिड एनहाइड्राइड है, बहुत इजी है। नंबरिंग दे दो, 3 OH है तो सॉरी 3 OH है तो एसिड एनहाइड्राइड आपको इजी पता है। नंबरिंग दे दो 1 2 3, यहाँ पर 1 2। तो ये तो मैथ है, तो मैथ एथ प्रोप, तो एथेनिक प्रोपेनिक, तो क्या नाम होगा इसका, एथेनोइक प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। बहुत इजी आईपीसी नोमेनक्लेचर, बिल्कुल हार्ड नहीं है। 3 ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेनोइक सॉरी एसिड एनहाइड्राइड होगा। अब नेक्स्ट आप लोगों के ये एमीन वाला देखो, कहीं आपके O नहीं जुड़ा होता है, ये एमीन है, एमाइड नहीं है। ठीक है, तो नंबरिंग दे दें आपको, कार्बन 1 2 3 4 5 6। इसे अच्छा तो यही दे दो कि इसको एमीन को 1 नंबर मिल रहा है ना, तो कम से कम नंबर का आपको ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 पे और 5 पे आप लोगों के 2 एमीन है, तो इसका नंबरिंग के हिसाब से नेमिंग क्या होगा, मैथ एट प्रो ब्यूट पेंटेहेक्स। आपको पता है एमीन का नाम हम बाद में करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 पे है और एक 5 पे, तो 1,5 डाई एमीन। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आप लोगों के 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो इसका मतलब आप लोगों के ये क्या है, एस्टर। क्या है, 3 हो गए होता है एसिड एनहाइड्राइड, 2 जुड़े होते तो कौन सा है, एस्टर है। तो क्या नाम हुआ इसका, बताओ आप। यहां पर आप लोगों के 2 जुड़े हुए हैं, तो नंबरिंग दे दो 1 2 1 2 3 4 5। एक बार इसको देख लेते हैं, एस्टर है, कौन सा क्रियात्मक समूह, यहाँ पर कार्बन आ गया, कार्बन डबल एस्टर है, तो एस्टर से हिसाब से इसका 1 2 1 2 3 4 5। तो ये मैथ एथ है, तो एथिल, मैथ एथ एथिल है, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेन, तो क्या देगा, पेंटेनोइड। कार्बन लॉन्ग की चेन के साथ O का O आएगा, तो इस चीज को ध्यान रखें। ये एसिड क्लोराइड है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग दे दो, कार्बन 1 2 3 एथ प्रो ब्यूट पेन। तो आपको पता है पीछे ऑयल क्लोराइड लिखा जाता है, तो पेंटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं, बहुत इजी है।
यहाँ पर आपके दो जुड़े हुए हैं तो समझ आना ये आप लोगों के यही है 1 2 3 4। तो ब्यूटे क्या नाम है मेथड, तो एथिल मेथड प्रो ब्यूटेनोइट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो सामने 6 एग्जांपल लिखे हैं, इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन देखना फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना है और ध्यान रखना डबल बॉन्ड को भी नंबर कम से कम मिलना चाहिए। तो 1 2 3 यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये साइड ग्रुप हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया। तो क्या नाम है इसका, मैथिल है। तो क्या नाम है मैथिल, कौन से नंबर पे, 5 मैथिल मैथ एट प्रोब्यूटेंट हेक्स। तो क्या जाएगा हेक्स, और कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड, एक तो 2 पे है और एक 3 पे, तो 2,3 हाइफन डाई इन। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के, यहाँ पर कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर एंगल में 5 है, तो इसका साइड ग्रुप कौन से, 2 1 3 हो गए। 1 2 पे है और 3 पे 2 है। ठीक है, तो क्या नाम होगा, एक तो 2 पे 2,3,3 ट्राई मैथिल मैथ एट प्रोब्यूटेन, क्या जाएगा इसका पेंटेन, 2,3,3 ट्राई मैथिल पेंटेन। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका एक साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, नंबरिंग दे दो कार्बन की लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की लॉन्ग चेन। यहाँ पर 2 पे है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 को मिलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी दो। तो एक तो 3 पे और 1,8 पे, तो 3,8 डाईमेथिल। ठीक है, 3,8 डाईमेथिल मैथ एट प्रोब्यूटेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट इन और डेक, तो क्या जाएगा डेकेन। ठीक है, 3,8 डाईमेथिल डेकेन। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट कार्बन की लॉन्ग चेन, इसमें भी आपके ये देखो ओम स्वास्तिक और ये बायो के अंदर आता है, आप लोगों ने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर। इनका आईपीसी नोमेनक्लेचर करने बहुत इजी है। कार्बन की लॉन्ग चेन, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, इधर से जाते तो 4 5 6 होता, 4 आ गया 5 6 7, इधर भी 7 होता है, कई 7 लेना अपने को। कार्बन की लॉन्ग चेन 7 हो रही है, मतलब ये 1 2 3 मैथ एट प्रो, तो ये तो प्रोपिल हो गया। कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 प्रोपिल मैथ एट प्रोब्यूटेंट हेक्स और हेप, तो क्या देगा इसका हेप्टेन, 4 प्रोपिल हेप्टेन। इस प्रकार से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करता है। फिर यहाँ पर भी कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये मैथ और एथ मतलब 2 एथिल ग्रुप है। कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4,4 डाई एथिल, क्या देगा हेप्टेन, क्योंकि आप लोगों के कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। मैथ एट प्रोब्यूटेंट हेक्स और हेप्ट। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन की लॉन्ग चेन को डिसाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब साइड ग्रुप एक तो ये रहा और एक ये रहा मैथ है, तो ये मैथेन है और ये एथिल है, मैथिल है और ये एथिल है। 4 नंबर पे एथिल है, और सॉरी गड़बड़ होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, एक 7 पे आपके मैथिल है और 4 नंबर पे एथिल है, तो 4 अल्फाबेटिक के हिसाब से एथिल पहले आता, 4 एथिल। ठीक है, 4 एथिल, यहाँ से 1 2 4 एथिल और 1 2 1, ठीक है, हर एंगल में 2 ही मिल रहे थे। देखो एक आपके मैथिल ग्रुप यहाँ पर है, तो 4 एथिल तो हो गया, मैथ एथ हो गया, 4 एथिल हो गया, और 2 और 7 पे आपके एथिल है, तो 2,7 डाई मैथिल, क्या बोलते हैं ऑक्टेन। 8 कार्बन की सीरीज को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। तो इस प्रकार से हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं। आशा रहेगी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप घर पे रहे, अपनी स्टडी को रेगुलर करें। आपको और आईपीसी नोमेनक्लेचर सीखने, बहुत डीपली सीखने, ताकि आप लोगों के 12th में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो एंड फ्यूचर में भी आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। घर पे रहे,
सेफ रहे, इस कोरोना वायरस से बचे। धन्यवाद। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।